हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज जो है वो हम क्लास 12 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है ये हमारे पास सिंध बोर्ड बुक का जो है वो टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम मेजर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आता है द एवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस आते हैं एवोल्यूशन के लिहाज से इसको देखते हुए। ठीक है, एवोल्यूशन आती है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर। ठीक है, लमार्किज्म है, डार्फिज्म है एंड न्यूट्रॉफिज्म है। ठीक है, आप इन होल टॉपिक को जो है वो डिस्कस करने वाले हो। ठीक है जी, तो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ों से ऐसा होगा कि आप लोग के जो पेपर में आने वाले हैं और जो बेसिकली जो आपको पढ़ना चाहिए, वो हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो इससे टाइम वेस्ट होगा। वैसे जो समरी है वो मैं आप लोग को कलेक्टिवली बता दूँगी। ठीक है जी। तो जो एमसीक्यूज़ के हवाले से कोई बात होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए लाइंस, वो मैं अंडरलाइन कर दूँगी। ठीक है, और जो आप लोग के इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट लेना लाजमी है, तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले तो कि द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स and the origin of living form is always matter of इंक्वायरी फॉर अ मैन। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है। ठीक है, हर आदमी में या हर ह्यूमन बींग्स में ये बात होती है, तजस्सुस होता है कि यूनिवर्स आखिर इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे बनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो हमने ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो ह्यूमन में होता है ना कि सोच अकल के भाई ये यूनिवर्स बनी आखिर कैसे है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, हर चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस और मैकेनिज्म जो है ये हमेशा जो है वो इंक्वायरी का जो है एक टॉपिक रहा है मैन की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक हमारे पास यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की गई है कि व्हाट इज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे पहले कौन से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमन से आए हैं, हमारा कहने का मतलब है हमारे इस्लाम के लिहाज से। लेकिन जो हमारी साइंस है वो क्या कहती है कि हमारे पास पहले वो प्रोकैरियोट्स थे, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आती गई आती गई आती गई, फिर वो ह्यूमंस में चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंस की ये भी थ्योरीज़ हैं, कोई जो है वो बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत तज़ाद रहे हैं इस बात पे। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अलग बात करता है और साइंस जो है वो हमें अलग बात कहती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लोरेशन करते हैं। किसकी एक्सप्लोरेशन करते हैं, ट्रुथ की, कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी हमें लाजमी आनी चाहिए अगर हम जो है वो यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास है बायोलॉजी। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी कैन नॉट एक्सप्लोर। ठीक है, कैन नॉट अलोन एक्सप्लोर, यानी कि अकेले बायोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। इसके अंदर हमारे पास फिज़िक्स का भी रोल है, केमिस्ट्री का भी रोल है, मैथमेटिक्स का भी रोल है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन आप लोग याद रखिएगा, ये लैटिन वर्ड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लाइन मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इसको नोट कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इवोल्यूशन अनफोल्डिंग है। इसका मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है अनफोल्डिंग। अब अनफोल्डिंग क्या मतलब, कि कोई चीज़ फोल्ड हुई हुई है उसको अनफोल्ड करना यानी खोलना। इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि सच्चाई सामने आना कि भाई क्या है ओरिजिन इस यूनिवर्स का। ठीक है, तो अनफोल्ड होना, समझ आ रही है कहाँ से किस बात को जो है ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने और करके क्या कही कि इमर्जेंस फ्रॉम एन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि किसी बंद चीज़ का इमर्ज होना, खुल जाना, वाजे हो जाना। ठीक है,
और एक और भी यहाँ मीनिंग है कि हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब व्हाट इज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि हिस्ट्री जो है, जो हमारी तारीख है, उसके अंदर डेवलपमेंट आती जाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाना, ये चीज़ हो गई। आई होप आपको ये पूरी लाइन जो है वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं मीनिंग किस ज़बान का वर्ड है, क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रॉडली क्या कह रहे हैं, अगर हम स्पीक करें एवोल्यूशन, ये प्रोसेस होता है ग्रेजुअली चेंजेस। अब ग्रेजुअली चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो है वो ग्रेजुअली चेंजेस आना, ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट होना, वो हमारे पास एवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर चीज़ का चेंज होना है, ग्रेजुअली सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब एक और बात यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की है, विच इज़ मोर प्रिमिटिव, या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे जो प्रिमिटिव है वो कौन है यार, प्लांट्स प्रिमिटिव हैं या एनिमल प्रिमिटिव है। पहले प्रोकैरियोट से, पहले यूनिसेल्यूलर से, सिंगल सेल से पहले प्लांट बने हैं या फिर एनिमल्स। तो ये एक मेन टॉपिक है, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो सारे हाइपोथेटिस होंगे, ठीक है, हाइपोथेटाइज होंगे। मीन्स क्या होगा, सिर्फ एक गैस होंगे। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होती है, एक गैस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एवोल्यूशन। अब आगे चलते हैं जी। तो अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट जो है वो दो तरह के हैं मेन, जो है ना, एक जो है वो डिवाइन क्रिएशन कहलाता है, एक दूसरा कहलाता है हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास जो है वो और आ गए हैं स्कूल्स, जिसको हम ये कह रहे हैं कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक है डिवाइन क्रिएशन और एक हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं और ये हमारे पास साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बिलीव करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड, यानी कि स्पेशल क्रिएशन कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसने क्रिएट किए हैं, खुदा ने। मतलब क्या कि जैसे कि हमारा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग जैसा ही बनाया है, वो किसी से इवॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं तो हर एनिमल्स को उनकी असल शक्ल में उतारा गया है, ठीक है, या उनको पैदा किया गया है या उनको बनाया गया है असली शक्ल में, ठीक है। कोई किसी से इवॉल्व नहीं हुआ। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, डू नॉट द स्पीशीज डू नॉट हैव एनी इंटर रिलेशनशिप, यानी कि ये स्पीशीज आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि जैसा खुदा ने बनाया है वैसा ही इस दुनिया पर हर स्पीशी मौजूद है, ठीक है, कोई किसी से इवॉल्व्ड नहीं हुआ है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वो सब अपनी अपनी शक्ल में बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये दी किसने थी, ये हमारे पास फादर सोरेस ने दी थी। दूसरा कौन था, कारोलस लीनियस, ठीक है, ये भी इसी पर जो है वो बिलीव करता था। तो फादर सोरेस क्या है, वॉज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ क्रिएशनिज्म, ठीक है। आपको ये याद रखनी है बात कि कौन लाइन है ना, ये याद रखें कि जो हमारे पास फादर सोरेस हैं वॉज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ क्रिएशनिज्म, ठीक है, वही कहलाते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि डैश वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म क्या होता है, ये हमारे पास क्रिएशनिज्म जो बिलीव करते हैं स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी पर, उसको हम कहते हैं क्रिएशनिज्म, ओके। तो कार्लोस लीनियस ये भी इसी बात पे बिलीव करते थे कि स्पेशल क्रिएशन पे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे करते थे। इन्होंने जो है वो नंबर ऑफ द बुक्स लिखी हैं डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को, ठीक है।
और एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर इज जो है वो ग्रेट साइंटिफिक वर्क। इन्होंने जो है वो टेक्सोनॉमी पे बड़ा काम किया है। तो टेक्सोनॉमी जो है ये एक अपना अलग है, जो आपने हो सकता है पढ़ा हो। तो टेक्सोनॉमी के अंदर जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है वो हमारे पास कैरोलस लिनियस है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास कि दो बंदे जो है फादर सॉरेस और कैरोलस लिनियस जो है ये हमारे पास किस पे बिलीव करते हैं, स्पेशल क्रिएशन पे। और एडवोकेट्स ऑफ क्रिएशनिज्म किसको कहा जाता है, फादर सॉरेस को। ओके, आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे पास दूसरी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है, सिंपल वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही बात करती है ये। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते थे, फिर उसके अंदर इवोल्यूशन आई एवोल्यूशन आने के बाद वो किस में चेंज हो गए, हमारे पास जो अभी के जो हमें ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है वो प्रीमिटिव, बहुत ज़्यादा प्रीमिटिव वो एक क्या थे, यूनिसेल्युलर थे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को किससे कहा जाता है, कि किससे जो है वो इवॉल्व हुए हैं, मंकी से कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि पहले यूनिसेल्युलर हुए, फिर वो मल्टी सेल्युलर हुए, फिर उसके बाद उसमें और मज़ीद चेंजेस आई, फिर वो जो है वो प्लांट की शक्ल में कुछ चेंज हो गए, कुछ एनिमल की शक्ल में आ गए, फिर एनिमल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती गई। फिर वो एक पूरा जैसे मोंकी टाइप बन गया एक ऑर्गेनिज्म, फिर उस मोंकी से जो है वो ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो गए। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास कहलाती हैं ये हमारे पास होती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, किस तरह से जो है वो इवॉल्व भी हुए हैं। तो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं, एक यूनिसेल्युलर से। ये हमारे पास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 प्लांट एंड एनिमल आर डेवलप्ड इन कंटिन्यूस ऑर्डरली वे अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल हैं वो बनते हैं कंटिन्यूसली किसके लॉज में, नेचुरल लॉज में। एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन से लॉ में, नेचुरल लॉज में, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है जॉर्ज बुफेन। अब जॉर्ज बुफेन ने क्या काम करता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया था। अब ये टाइम स्केल क्या बताता है कि किस तरह से जो है वो इवोल्यूशन आई, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। जी, तो ये देखिए इसके अंदर किस तरह से जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है, ये हमारे पास जो है वो कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये जो है वो हमारे पास बुफर ने बनाया था। तो ये देखिए किस तरह से जो है वो इवोल्यूशन आई हुई है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो सीनोजोई कह रहा है, मीजोजोई कह रहा है। तो पहले ये जो है वो इस तरह से थे, फिर चेंजेस आए, फिर ये जो है वो इस तरह से जो है चेंजेस आई हैं। आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो पहले जो है ये जो है वो कुछ भी नहीं था, इस लैंड पे देख रहे हो कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पर घास आई, फिर यहाँ पर पानी वाले एनिमल्स आए, फिर वो पानी से निकल के जो है वो किसके अंदर आ गए, लैंड पर आना शुरू हो गए। फिर वो लैंड से आने के बाद ये इवॉल्व हो गए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर कौन जो है वो इवॉल्व हो गया, ह्यूमन। ठीक है, तो ये किस तरह से हुआ है, और पहले क्या चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूनिसेल्युलर यहाँ पाए जा रहे थे। तो इस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। तो ये जो है जो टाइम स्केल बनाने वाले हैं बुफर, जॉर्ज बुफर, इनका कहना यह है, इन्होंने आइडिया दिया था सबसे पहले। किसका आइडिया दिया था, वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, जॉर्ज टाइम स्केल सबसे पहले बनाया और इन्होंने डेवलप किया द आइडिया दैट लिविंग बींग्स इवॉल्व्ड कॉन्स्टेंटली। के इन्होंने एक आइडिया दिया था कि लिविंग बींग्स जो है वो क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो ये देने वाले सबसे फर्स्ट पर ये आइडिया देने वाला कौन था, ये जॉर्ज बुफर थे। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो अब आगे यहाँ पर एक बात लिखी हुई, स्ट्रिक्टली अपोजिशन द थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसको स्ट्रिक्टली अपोज करती है, हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अलग बात कहती है और ये इसकी उलट बात कहती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इवोल्यूशन वाली थ्योरी कहती है और किस तरह से जो है वो स्पेशल क्रिएशन कहती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो बाकी सारी हैं ये हमारे पास कुरान की आयत हैं। ठीक है, इसको अगर आप लोग चाहो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में नहीं आती, ना पेपर में पूछी जाती हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। बस इसमें यही बात है कि मैन को किस तरह से जो है वो अल्लाह पाक ने क्रिएट किया है, या गॉड ने किस तरह क्रिएट किया है। ठीक है, एक मिट्टी का पुतला बना के उसमें जान फूकी, फिर उसके अंदर जो है वो उसको ज़मीन पे भेजा, फिर उससे अब जो है वो पूरे इंसान का बनी नौ इंसान का जो है वो सिलसिला शुरू किया था। तो ये सारी जो है वो कुरान की जो है वो आयत हैं, प्रूफ हैं कि किस तरह से इंसान को बनाया गया था। कुरान पाक में ये नहीं लिखा हुआ कि जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास इवॉल्व होने वाली बात, ये साइंटिफिक है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग से रखना है और दोनों की इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।